नीमा अर्थात नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की मुरादाबाद इकाई के चुनाव का विवाद और बढ़ता जा रहा है। एक और जहां नीमा की स्टेट कमेटी ने हाल ही में संपन्न हुए मुरादाबाद यूनिट के चुनाव को रद्द कर दिया है, तो वहीं नवनिर्वाचित कमेटी के पदाधिकारियों ने अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए इस प्रकरण को अदालत तक ले जाने की बात कही है। इसी क्रम में नीमा की मुरादाबाद इकाई के गत दिनों संपन्न हुए चुनाव में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर निर्वाचित हुए युवा चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर फहीम अहमद बेग ने भी चुनाव हारने वाली नीमा मुरादाबाद की पूर्व अध्यक्षा और पूर्व कोष अध्यक्ष पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं तथा रद्द घोषित की गई कमेटी को बहाल किए जाने की जोरदार मांग की है। विदित हो कि डॉक्टर फहीम अहमद बेग नीमा मुरादाबाद के सहायक सचिव होने के साथ साथ BUMS डॉक्टर्स एसोसिएशन मुरादाबाद के महासचिव तथा नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा शहर अमन कमेटी आदि अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 11 फरवरी को यूनानी डे मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में 17 फरवरी फ्राइडे को एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में नीमा मुरादाबाद के सहायक सचिव डॉक्टर फहीम अहमद बेग ने बताया, जो है यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है और हर साल पूरे ही दुनिया के अंदर इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हम लोग भी मुरादाबाद में जो है हमारा प्रोग्राम जो है इसी फ्राइडे में है यूनानी डे का। इंशाल्लाह हम लोग भी मनाएंगे 11 इस फ्राइडे को। आप कई तंजीमों से वाबस्ता हैं जिनमें जो है BUMS डॉक्टर्स एसोसिएशन भी है और नीमा भी है, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन। अखबार में खबर आई थी कि नीमा का जो चुनाव हुआ था पिछले दिनों वो रद्द कर दिया गया है। आप भी उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये असल में चुनाव जो रद्द कर दिया गया है ये चुनाव फेयर था, लेकिन कुछ जो पुराने लोग थे जो कुर्सियों पे जमे में बैठे हुए थे उन्हें ये हार जो है हजम नहीं हो पा रही और जो नई कमेटी चुन के आई है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही अपनी हार और उनकी जीत। लिहाजा मेरा यही कहना है कि ये एक पक्षीय जो है स्टेट से फैसला आया है। इसमें जो है जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लिखित रूप में भी दिया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इसमें स्टेट से ना कोई लिखित रूप में यहाँ किसी भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कोई लेटर मिला है और कोई भी जो है जो ये जांच हुई है इसके लिखित रूप से कोई भी लेटर नहीं मिला है। नहीं, क्या डिमांड है? वो ये इलेक्शन तो फेयर है, लेकिन जहाँ तक है जो यहाँ की पुरानी कमेटी थी जिसमें पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तस्मिया परवीन थी और पूर्व कोषाध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार आदिल साहब थे, तो ये लोग जो है नीमा पक्ष को देखते थे, उसके फंड को जो था वो लोग इनके अंडर में था। उसमें जो है बहुत बड़ा घपला है। उसमें ये डॉक्टर इफ्तिकार आदिल साहब जो उस पैसे को जो है काफ़ी सालों से अपने पर्सनल यूज़ में कर रहे थे, उससे बिजनेस कर रहे हो या जहाँ भी उन्होंने लगा रखा हो, लेकिन जो अकाउंट में था उसमें पैसा इन्होंने सबमिट नहीं कर रखा था। अब ये जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद जब नॉमिनेशन स्टार्ट हुए तो इनसे जो है चुनाव अधिकारियों ने पूछा कि ये पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, तो इन्होंने बहानेबंदी शुरू कर दी। लेकिन जब चुनाव अधिकारियों ने जो है इन दोनों लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया तो इन्होंने फिर पैसा जमा करा, लेकिन 5 साल तक जो है एक संगठन का पैसा आप अपने घर में रखे हुए हैं, उसका नाजायज़ आपने इस्तेमाल किया, ये जो है बहुत गलत है। तो इसके लिए जो है जो नई कमेटी गठित हुई है उसने एक कमेटी को गठित किया था, जो घपले उसके अंदर हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं वो उसकी जांच करती। तो ये मेन चीज़ यही है कि इस जांच से बचने के लिए और वो घपले का पैसा और जो गबन का पैसा है वो वापस ना देना पड़े, उस सब से बचने के लिए सब ये एक षड्यंत्र रचा गया है जो कि स्टेट से के अधिकारियों से साठ गांठ करके जो है ये रद्द किया गया है इलेक्शन को। इसमें तो नहीं, आपकी मांग क्या, आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? ये तो अब इसमें जो है जो 346 मेंबर्स हैं उनका अपमान है और उनकी जो एक राय थी, उन्होंने बोर्ड से जो नई कमेटी को सेलेक्ट किया था, तो मैं उनकी तरफ से एक आम मेंबर की तरफ से ये मांग करता हूँ कि ये तो बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है
और जो है इसको दोबारा से एक बार अच्छी तरीके से मतलब इस निर्णय पर नजरसानी की जाए। जी जी हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है जो नई कमेटी है इस पे एक्शन लेगी। आज भी हमने काम किया है और आगे भी इस पे जो है एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि खामोश होकर बैठ जाएंगे। उन्होंने वहाँ से लेटर एक थमा दिया और हम लोग चुप होकर बैठ जाएंगे। जो लोग जिन्होंने घपले किए हैं, इसके पैसे को यूज किया है, हम उनके खिलाफ जाएंगे। अब इसमें जैसे रईसुद्दीन साहब मुख्य चुनाव अधिकारी बहुत सीनियर इंसान है, लेकिन उनका भी ये सुनने में आया, उन्होंने एक स्टेट को लेटर दिया है कि जो है ये चुनाव रद्द होना चाहिए, इसमें घपला था। जबकि वो चुनाव के मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने चुनाव कराया था तो, और उन्होंने अपने साइन से जो है जो विजयी कैंडिडेट थे उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया। चुनाव को जिसे रद्द कर दिया गया है बहाल किया जाए। बिल्कुल, ये तो बहाल होना है। हम लोग कोर्ट में जाएंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे इसके खिलाफ और मेंबर्स लड़ेंगे। ये मेंबर्स की तौहीन है। स्टेट को शायद या तो गुमराह किया गया है या कोई अंदरूनी साठ गांठ है, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तस्मिया परवीन और कोषाध्यक्ष इफ्तिकार आदिल उस जांच से बचना चाहते हैं और इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही हार अपनी। ये काफ़ी सालों से जो है इन कुर्सियों पे जमे हुए हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी आई है, नए लोग आए हैं, मेंबर्स हैं, एक नया माहौल जो है पैदा हुआ है। इन लोगों को वो नहीं पसंद कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी वोट की ताकत से इन्हें हटा दिया। शुक्रिया।